नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान का बुक, जिसमें हमारा चल रहा है भारत का भूगोल। और अभी इसमें हम पढ़ेंगे भारत की कृषि। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 68 नंबर एक्सरसाइज। इससे पहले जो भी पढ़े हुए हैं भारत के भूगोल में, उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको वहाँ एक लाइन से वीडियो मिल जाएगा। तो अभी पढ़ते हैं भारत की कृषि। साथ ही चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है अपना, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व, मतलब ऐसा कौन सा मौसम होगा जिसमें जो कृषि को है वो हार्म करेगा। तो तापमान तो ठीक ही है, आर्द्रता भी ठीक है, पवन भी ठीक है। वृष्टि जो होता है ना, ओलावृष्टि, जो बर्फ गिरता है वो हार्म करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ होगा आंसर। नकदी फसल से संबंधित नहीं है, इसमें से कौन सा नकदी फसल नहीं है? तो गेहूँ नकदी नहीं होगा, जबकि गन्ना, कपास और जूट ये सब नकदी फसल का उदाहरण है। इसमें से कौन सा रबी फसल नहीं है? रबी फसल यहाँ पे कौन सा नहीं होगा? तो जूट जो था, अभी पढ़े थे, नकदी फसल था, तो ये जूट जो है वो नकदी फसल है। तो रबी फसल हो जाएगा गेहूँ, जौ और रेपसीड। गेहूँ, जौ और रेपसीड क्या है? रबी फसल है, जबकि जूट, कपास, गन्ना ये क्या था? नकदी फसल था। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य किस राज्य में चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता? यह है वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल में चावल सबसे अधिक होता है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? जो स्टेपल फूड होता है वो भारत का कौन सा है? तो यह है चावल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। भारत का प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है? चावल। चावल। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? भारत का चावल का कटोरा है कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। कृष्णा गोदावरी डेल्टा को, जो कि दक्षिण भारत में आता है, उसे कहा जाता है भारत के चावल का कटोरा। भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य, यानी 3 राज्य जो टॉप पे है गेहूं उत्पादन में। तो सबसे टॉप पे तो उत्तर प्रदेश होगा, उसके बाद मध्य प्रदेश और फिर पंजाब। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। डेंसिटी में, मतलब कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन में हरियाणा आ जाता है, लेकिन सबसे अधिक में अगर हो तो उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, आलू इस सब में टॉप पे है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और पंजाब। भारत में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक खाद्यान्न में भी आ जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस, आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर की जाती है? सबसे अधिक एरिया में होता है धान का। मुख्य खाद्यान्न फसल भी यही है, धान। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। सबसे अधिक उपज देता है चावल, ये या धान, चावल जो कह लो। ऑप्शन नंबर डी। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही थी? तो ये गेहूँ और चावल में। गेहूं और चावल में हरित क्रांति ये आया कब था? 1966-67 में आया हुआ था। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया? मतलब कौन सा फसल कम हो गया? तो दलहन और मोटा अनाज। दलहन और मोटा अनाज कम हो गया। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? धान भंडार कहा जाता है पंजाब को। पंजाब को कहा जाता है धान भंडार। हरित क्रांति का अर्थ क्या है? हरित क्रांति का अर्थ क्या था कि जो कृषि है उसमें आधुनिक विधियों का उपयोग किया जाएगा और जो कम एरिया में अधिक फसल को उगाया जाएगा, यानी प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना और आधुनिक तरीके से उसका यूज़ करना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। हरित क्रांति का अर्थ वही था। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक स्वामीनाथन को, MS स्वामीनाथन को। MS स्वामीनाथन। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य, सबसे अधिक मूंगफली होता है गुजरात में। गुजरात। सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य, सोयाबीन तो होता है मध्य प्रदेश में, इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, काजू होगा महाराष्ट्र में। काजू का सबसे अधिक उत्पादन होता है महाराष्ट्र में। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? दाल के लिए राजस्थान। दाल के लिए राजस्थान। हालांकि कहीं कहीं दाल में मध्य प्रदेश भी रहता है, पर राजस्थान होगा यहाँ पे सही। सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है? सबसे अधिक मात्रा में केसर है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? रेशम का सबसे अधिक उत्पादन हो जाएगा कर्नाटक में। कर्नाटक। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? फल उत्पादन में दूसरे नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे चीन है।
सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सब्जी उत्पादन में भी दूसरे नंबर पे है, दूसरा नंबर। नारियल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तृतीय स्थान। नारियल उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? जूट होगा पश्चिम बंगाल में। जूट पश्चिम बंगाल में। हालांकि सबसे अधिक जूट किस देश में होता है? तो वो बांग्लादेश में होता है। कभी भारत टॉप पे होता है, कभी बांग्लादेश टॉप पे होता है। भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? जहाँ पश्चिम बंगाल है उसी एरिया में, यानी हुगली। भारत का सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होता है? सबसे अच्छा चाय जो है वो मिलेगा आपको दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में मिलता है अच्छा चाय, सबसे अच्छा मतलब। भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होता है? सबसे ज़्यादा चाय की अगर बात करें तो वो होगा असम में, लेकिन सबसे उच्च क्वालिटी का चाय अगर होगा तो वो पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग में होता है वो। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो सोयाबीन में बस मध्य प्रदेश टॉप पे ही चलता है, मध्य प्रदेश। भारत में गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक जो शुगर केन होता है उसका है उत्तर प्रदेश। गन्ना, आलू और गेहूँ ही ना, हाँ, उसमें है उत्तर प्रदेश टॉप पे। भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? प्राकृतिक रबर के उत्पादन में केरल टॉप पे है। केरल टॉप पे है प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथे नंबर पे आता है। प्राकृतिक रबर उत्पादन में भारत विश्व में चौथे नंबर पे आता है। भारत लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से करता है? लंबा रेशा जो सबसे अधिक होता है अमेरिका में, भारत कहाँ से आयात करता है? तो सभी जगह से करता है, पाकिस्तान, सूडान, मिस्र, संयुक्त राज्य अमेरिका, पर सबसे अधिक जो लंबा रेशा वाला होता है वो अमेरिका में होता है। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तंबाकू उत्पादन में हो जाएगा दूसरा नंबर पे, पहले नंबर पे यहाँ पे चीन आ जाता है। नीली क्रांति जो ब्लू रेवोल्यूशन है वो किससे संबंधित था? ब्लू रेवोल्यूशन तो हो जाएगा मत्स्य पालन से, नीली क्रांति मत्स्य से। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य स्वच्छ जलीय मछली का हो जाएगा पश्चिम बंगाल। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दुग्ध उत्पादन में तो हम पहले नंबर पे। भारत में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश इसमें टॉप पे है। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश टॉप पे है। ऑपरेशन फ्लड ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। ऑपरेशन फ्लड दूध से ही संबंधित है, दूध उत्पादन से। तो ये कब प्रारंभ हुआ था? ऑपरेशन फ्लड 1970 में। ऑपरेशन फ्लड हुआ था 1970 में। श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? व्हाइट रेवोल्यूशन भी दुग्ध उत्पादन से। और ऑपरेशन फ्लड जो था, ऑपरेशन फ्लड ये किससे संबंधित था? दुग्ध उत्पादन से। गलती से बाढ़ पे नहीं कर दीजिएगा, दुग्ध उत्पादन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर वी कुरियन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वी कुरियन को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं था? कृषि से संबंधित इसमें से कौन सा क्रांति? कृष्ण क्रांति नहीं था, जबकि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति जो मत्स्य वाला था वो भी कृषि में ही आता है। तो ये सब कृषि से संबंधित था। आगे गुलाबी क्रांति जो पिंक रेवोल्यूशन है वो किससे संबंधित था? झींगा उत्पादन से। झींगा मछली होता है टेढ़ा वाला, झींगा मछली, उससे। गोल क्रांति राउंड रेवोल्यूशन किससे संबंधित था? गोल ये आलू उत्पादन से गोल क्रांति। कौन सा भारतीय राज्य कपास में अग्रणी है? कपास उत्पादन में अग्रणी हो जाएगा गुजरात। गेहूं की अधिकतम उत्पादन वाला राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? चाय का उत्पादक राज्य इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए, असम, पश्चिम बंगाल तो है ही, साथ ही केरल में भी होता है, छत्तीसगढ़ यहाँ पे नहीं होगा। असम में सबसे अधिक होता है, सबसे उच्च क्वालिटी का पश्चिम बंगाल में होता है, दार्जिलिंग में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले उत्पादित करता है? तो इसमें कर्नाटक है। कॉफ़ी में कर्नाटक टॉप पे है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? मतलब इसमें से कौन सा खरीफ का फसल नहीं है? 3 जो है खरीफ का फसल है, तो चावल तो इसमें खरीफ का ही फसल है। गेहूँ रबी फसल था, ये पढ़े हुए थे। और गन्ना, कपास ये भी क्या है? खरीफ फसल है। तो गेहूँ यहाँ पे आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं का खेती नहीं करता है? तमिलनाडु में गेहूं का खेती नहीं होता है, जबकि पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और हर जगह तो होता ही है। तमिलनाडु में नहीं होता।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? मूंगफली के लिए आपको गुजरात जाना होगा। गुजरात मूंगफली के लिए। गुजरात के विषय में कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया गया है? गुजरात के बारे में यह दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है, यही गलत है। दलहन के लिए देखिए कहीं कहीं लिखा रहता है दलहन के लिए गुजरात, पर एमपी मध्य प्रदेश जो है वो दलहन के लिए टॉप पे चलता है, दलहन के लिए। तो यह मूंगफली का उत्पादक है, सही है। नमक का उत्पादक है, ये भी सही है। कपास का उत्पादक है, ये भी सही है। तो इसमें टॉप पे है ये सब। दलहन के लिए आपको मध्य प्रदेश जाना है। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो ये चावल का प्रमुख फसल ही पड़े हुए थे। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं, मतलब पानी अधिक चाहिए लेकिन जमाव नहीं चाहिए? तो वह है चाय के लिए। धान में तो काफ़ी अधिक चाहिए, जूट में भी चाहिए काफ़ी अधिक। इनमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? इसमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो यहाँ पे सरसों नहीं है, जबकि मक्का, मूंगफली, कपास ये सब खरीफ फसल है। खरीफ फसल काटी जाती है। खरीफ फसल किस महीने में काटा जाता है? नवंबर के स्टार्टिंग में। अभी कटना शुरू हो जाएगा धान सब, तो यही खरीफ फसल कटता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? अंगूर का सबसे अच्छा होता है नासिक में। नासिक। कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में नहीं पैदा होता? महाराष्ट्र में यहाँ पे आपको रबर नहीं मिलेगा, जबकि कपास, तिलहन, गन्ना जो है वो महाराष्ट्र में मिलेगा। याद रखिए महाराष्ट्र में अगर गुजरात ऑप्शन नहीं हो, मतलब कपास में, तो महाराष्ट्र आंसर होता है। रेशा फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? रेशा फसल इसमें से कौन कौन सा है? कपास, सन, जूट। झूम एक प्रकार का खेती है, कृषि का एक तरीका है, यानी खेती है। मेनली फसल को काट के, जंगल को काट के वहाँ पे खेती होता है, फिर उसको जला देता है, तो वही है झूम खेती। ये मेनली पहाड़ी इलाके में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है? कॉफ़ी का अधिक उत्पादन तो कर्नाटक, कुर्ग में होता है, कुर्ग। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? कुल रेशम उत्पादन का आधा यहीं से हो जाता है, कर्नाटक में। कर्नाटक। भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित है? भारत में 52%, पहले 54 था, अभी 52% लोग जो है वो कृषि पे आश्रित है। जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? जूट सबसे अधिक होता है बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल या बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में। नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र में कॉफ़ी का खेती होता। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला केरल है। केरल ऊपर पढ़े भी थे एक जगह, हालांकि यहाँ पे इसका आंसर तमिलनाडु दिया गया है, पर केरल में भी जो है वो चाय का उत्पादन होता है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला, यहाँ पे गलत दिया गया, तमिलनाडु में चाय का होता ही नहीं है, केरल में होता है, ठीक है ना। केरल यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे, सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले 2 राज्य। तंबाकू उत्पादन में टॉप पे तो यहाँ पे ये आंध्र प्रदेश है ही, और फिर गुजरात भी है, गुजरात और आंध्र प्रदेश। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन, मसाला सबसे अधिक होता है मध्य प्रदेश। मसाला का सर्वाधिक उत्पादन, हालांकि मसाला राज्य अगर पूछे तो वो केरल हो जाता है, जो स्पाइस स्टेट कहा जाता है, पर मध्य प्रदेश में होता है। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? गन्ना जो है वो उत्तर प्रदेश में होता है, उत्तर प्रदेश। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है, कानपुर। अब यहाँ पे सुमेलित करना है, मतलब कौन किससे संबंधित है। तो उर्वरक है भूरी क्रांति से, मत्स्य जो है वो नीली क्रांति से है, दुग्ध श्वेत क्रांति से, और खाद्य उत्पादन में वृद्धि ये है हरित क्रांति से। आसानी था। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, जूट सबसे अधिक कहाँ पे हो जाएगा? तो ये तो होगा पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल। मक्के की खेती सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? माफ़ कीजिएगा अलग चीज़ है ये। मक्के की खेती की जा सकती है खरीफ के मौसम में, मक्के की खेती खरीफ के मौसम में होता है। केसर का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वो जम्मू कश्मीर में होता है, कश्मीरी एरिया में, कश्मीर में। यहाँ पे कथन और कारण दिया गया है कि क्या इसमें सही है। तो पहला है कि भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है, निर्यात करते हैं हम लोग, सही है। भारत में चाय का घरेलू खपत बहुत कम नहीं, काफ़ी अधिक है, तो ये तो गलत हो गया, ये सही है। ओनली यहाँ पे कथन सही है, मतलब ए सही है, आर गलत है। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? सोयाबीन खेती मध्य प्रदेश, सोयाबीन खेती में मध्य प्रदेश। यहाँ पे उपज में दिया गया है कि कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है, और एक तरफ उपज मतलब फसल दिया गया है, और टॉप पे कौन सा राज्य है वो है। तो यहाँ पे चावल में पश्चिम बंगाल टॉप पे है, आलू में उत्तर प्रदेश, नारियल में केरल टॉप पे है, केरला महाराष्ट्र गलत है। पिछले दशकों में भारत में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए
निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है, इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही ठहराता है? तो उन्नत कृषि विधि और प्रौद्योगिकी का प्रयोग, ये आंसर सही है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान ये मिलेगा बेंगलुरु में, बेंगलुरु। जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायवीय क्षेत्र है? भारत में कितनी कृषि जलवायवीय क्षेत्र है? तो ये है 127, 127। यहाँ पे गलत युग को पहचान करना है, मतलब टॉप पे कहाँ पे क्या है। तो गन्ना तो उत्तर प्रदेश सही है, नारियल केरल से है, चाहे असम से, मूंगफली गलत है, ये गुजरात। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख फसल है, तो गन्ना भी है, गेहूँ भी है, धान नहीं है। तो यहाँ पे गेहूँ सही आंसर होगा। गन्ना भी है, देखिए गन्ना में सबसे टॉप पे उत्तर प्रदेश ही है, पर गेहूँ सबसे अधिक होता है। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मध्य है, जिसका हम लोग आयात करते हैं वो कौन सा है? तो खाद्य तेल, खाद्य तेल। केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? केरल राज्य विश्व भर में ये गरम मसाले के लिए, गरम मसाले के लिए। गन्ना उत्पादन में सही अवरोही क्रम में आपको लगाना है, अवरोही क्रम है यानी सबसे टॉप पे पहले, फिर उससे कम, उससे कम। तो गन्ना में तो उत्तर प्रदेश जो है वो टॉप पे चलता है, उसके बाद फिर हो जाएगा महाराष्ट्र और कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। यहाँ फसल दिया गया है और सबसे अधिक पैदा उस राज्य में होता है, वो आपको मिलाना है। तो यहाँ पे अगर आप देखो मूंगफली का, तो मूंगफली में टॉप पे हो जाएगा गुजरात, मूंगफली में गुजरात। सेब, सेब ये होता है आपका हिमाचल प्रदेश में, चाय हो जाएगा असम में, और ईख यानी गन्ना जो है वो उत्तर प्रदेश में होता है। पीत क्रांति किससे संबंधित है? पीत क्रांति यहाँ पे लिखा गया है, ये तिलहन से, पीली है, ये पीली क्रांति जो है वो तिलहन से है, तिलहन से। नीली क्रांति तो ये मछली से है, मछली उत्पादन से, मछली। दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्कालीन बाद कौन सी फसल बोई जाती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के बाद खरीफ फसल बोई जाती है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन काजू का प्रमुख उत्पादक है? काजू होता है महाराष्ट्र में सबसे अधिक, काजू के लिए महाराष्ट्र। भारत के प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन कौन से हैं? वाणिज्यिक फसल में कपास, तिलहन, जूट और गन्ना, कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। महाराष्ट्र की काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसका मेन कारण क्या है? क्योंकि सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण यह क्षेत्र गन्ने की कृषि के अनुकूल बन गया है और गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है, इसीलिए जो है वो कपास कम हो रहा है, गन्ना अधिक हो रहा है महाराष्ट्र में। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय, गलती से सेब नहीं टिक कीजिएगा, आम ही है, ठीक है ना। ऐसे आसान प्रश्न में कभी कभी गलती हो जाता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागानी फसल सबसे पहले शुरू की गई थी? सबसे पहले जो है बागानी फसल की बात करें तो वो नील शुरू किया गया था, नील की खेती हो रही थी। क्योंकि ये प्रश्न में गलती किया, अभी बीपीएससी का एग्जाम था, बीपीएससी का हालांकि 67वीं वाला, मार्स गैस किसे कहा जाता है, मीथेन के लिए कुछ और टिक कर दिया था, ठीक ना। तो हो जाता है कभी कभी। रबी फसल डैश के मौसम में उगाई जाती है? रबी फसल सर्दी के टाइम में। रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है? रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है? तो यह है गेहूँ, सरसों, चना, गेहूँ, सरसों, चना। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस फसल का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर प्रदेश, तो ये आलू में तो है ही, चावल में नहीं है, गन्ना में है, तंबाकू में भी नहीं है, तो यहाँ पे 1 और 3 है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है, दलहन का, दलहन, दाल का। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वर्षा जो है वो 100 सेंटीमीटर से अधिक होगा, क्योंकि बारिश के लिए 200 सेंटीमीटर पानी चाहिए, ठीक ना, तो 100 से अधिक यहाँ पे होगा। डैश के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्न में मेनली गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई, तो वो हरित क्रांति आया था 1966-67 में। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 1966। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? इसमें से नकदी फसल कौन सा हो जाएगा? तंबाकू, तंबाकू। कौन सी फसल व्यापारिक नहीं है? व्यापारिक नहीं पूछा जा रहा है, तो गन्ना, कपास और केला तो जो है वो व्यापारिक है, बाजरा नहीं होगा। यहाँ पे कौन सा खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल, कपास, मूंगफली और मक्का खरीफ फसल है, जबकि सरसों यहाँ पे रिपीटेड प्रश्न हो गया ये तो। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है? यहाँ पे दिया गया है, तो अभी पढ़े हैं कि कपास, मूंगफली, मक्का ये सब क्या है? खरीफ फसल है। और यहाँ पे वही दे दिया कि कौन सा इसमें खरीफ फसल है, यहाँ पे चावल जो होगा वो खरीफ फसल होगा। इसमें से कौन सा खरीफ फसल है? फिर से रिपीट, खरीफ फसल इसमें से जूट हो जाएगा, जूट खरीफ फसल है। निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? बागवानी से संबंधित यहाँ पे स्वर्ण क्रांति हो जाएगा, स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। आगे अपना प्रश्न है कि भारत में
जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है, मतलब आप कर सकते हो? तो बीटी कॉटन को, बीटी कॉटन ये कॉटन कपास के लिए है, तो ये मतलब जो एक बनाया जाता है ना सीड, तो उसी का है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान वाराणसी में है, वाराणसी। निम्नलिखित राज्यों में से भारतीय राज्य की जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य घोषित किया गया। जैविक खेती क्या? सिक्किम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैविक खेती सिक्किम। भारत में शुष्क भूमि खेती मुख्यतः उन क्षेत्रों तक सीमित है जहां वर्षा कितनी होती है? शुष्क भूमि खेती, तो वर्षा यहाँ पे 75 सेंटीमीटर से कम होगा, तो वहाँ पे शुष्क भूमि, और 1000 से अधिक यानी 200 के आसपास होता है, तो वो होता है धान के लिए, इंपॉर्टेंट है वो चीज़। फसल और यहाँ पे मौसम दिया है, कौन से फसल में कौन सा मौसम होता है वो आपको सुमेलित करना है। तो अगर बात करें सूरजमुखी, तो ये आपका सही मौसम में दलहन है, सही मौसम में हो जाता है। जो कपास है, कपास आपका होता है खरीफ में, वर्षा के टाइम में। खरबूजा जो तरबूज होता है वो गर्मी के टाइम में मेनली होता है, गर्मी के टाइम में। और अलसी जो होता है वो सर्दी के टाइम में होता है, अलसी। तो ये लेसन अपना कंप्लीट हुआ भारत का कृषि। इसके बाद जो है भारत के ऊर्जा संसाधन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सेशन अच्छा लग रहा हो तो मेरे भाई लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।